गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। और आज है मेरे वेट लॉस चैलेंज का डे नंबर 1। और कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा चैलेंज लिया है, 120 दिनों का। मैं पहले जब भी चैलेंजेस लेती थी तो ऐसे 30 दिन का मैक्सिमम मैंने लिया है, नहीं तो मैं हमेशा शॉर्ट चैलेंजेस लाइक 15 दिन, एक हफ्ता ऐसे लेती थी। और इस बार मैंने 120 दिनों का ले लिया, क्योंकि पता है इस बार मैं खुद परेशान हो गई हूँ अपने वेट से। मुझे खुद बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं हेल्दी एंड फिट दिखूं। और कभी कभी तो मुझे कोई कमेंट आता है फ्रेंड्स की दीदी आप प्रेग्नेंट हो क्या, दीदी आप आंटी जैसी लगती हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से। लेकिन सही बात है, वो लोग भी सही कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ओवरवेट तो हूँ ही, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मैंने अपना BMI कैलकुलेट किया था, तो मैं ओबीज़ में नहीं आती हूँ। थैंक गॉड कि मैं सिर्फ ओवरवेट में आती हूँ। तो चलिए ठीक है, लोगों की बातों से ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है। मैं कंसिडर करती हूँ कि अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मेरे अंदर कोई कमी होगी। और यही चीज़ होती है ना कि जब लोग ना आपकी कमी निकालते हैं, तो फिर क्या होगा ना कि आप ना उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा आपके क्रिटिक्स होंगे ना, उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो चलिए, जिसने मुझे ये कमेंट किया था ना कि दीदी आप बिना बच्चों के ही आंटी जैसी लगती हो, तो उनको मैंने बहुत बढ़िया रिप्लाई भी किया था। मैंने कहा था कोई बात नहीं, 120 दिनों के बाद मैं मॉडल जैसी दिखूंगी। और पता नहीं ये होने वाला है भी या नहीं, मैंने कह तो दिया है, लेकिन अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा है। एट द सेम टाइम बहुत लोग ये भी कहते हैं कि दिया प्लीज़ अपना वेट लॉस मत करो, आप ऐसे ही क्यूट लगती हो। तो देखिए, अब यहीं से आप सीखिए कि बहुत सारे लोग रहेंगे, सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे। कुछ लोग मुझे अच्छा कहते हैं, कुछ लोग मुझे बुरा कहते हैं। तो जो लोग अच्छा कह रहे हैं उनको पढ़ के मैं अच्छा फ़ील करूं, कुछ लोग मुझे बुरा कहेंगे तो उनको पढ़ के मैं बुरा फ़ील करूं। तो ऐसे तो मेरे दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और यहीं पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या अपने बारे में सोचते हो, क्योंकि लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, और सबकी बातों का बुरा भी नहीं मान सकते, और सबकी बातों से बहुत खुश भी नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं सबसे पहले जो पहला काम मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए कर रही हूँ, वो है हनी एंड लेमन वाटर। और इसको मैं बहुत अच्छे से आराम से ना पी रही थी, ताकि जो मेरा सलाइवा है वो अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो जाए और फिर मेरे बॉडी के अंदर जाए, क्योंकि सलाइवा जो है वो अल्कलाइन होता है नेचर में, तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके बाद मैं अपने लिए रेडी कर रही थी बैटर, जिसे मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, 2 चम्मच ओट्स लूँगी, और इसके बाद इसमें सिंपल केवल नमक, हल्दी और एक मिर्च काट कर डाल दूँगी, और थोड़ा सा प्याज भी, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाए। और इसको ना मैं फूलने के लिए रख दूँगी। अगर आप हेल्दी रेसिपीज़ का देखेंगे ना, तो इतनी सारी हेल्दी रेसिपीज़ बताई जाती है इंटरनेट पे, और उनमें ना बहुत हेवी इंग्रेडिएंट्स लाइक डेट्स हो गए, तो पता नहीं क्या क्या, कोई फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, ये सब यूज़ किया जाता है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली में मिलती नहीं है, हम खरीदते नहीं, इन पे हम खर्च नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी इस वेट लॉस जर्नी में बहुत सिंपल चीज़ें बनाऊंगी, इस बात को ध्यान में रख के कि वो एक तो जल्दी से बन जाए, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और दूसरी बात ये कि मेरा पैसा भी बहुत ज़्यादा उसमें वेस्ट ना जाए। तो अभी जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे मिला ये वेट मशीन, तो मैंने सोचा कि चलो भाई फर्स्ट डे है तो वेट भी करके देख लिया जाए। 63.55। तो चलिए, मेरा जो करंट वेट है वो है 63.55, और मुझे इसे रिड्यूस करना है 53.55 पे। और मुझे यकीन है कि मैं ये कर लूँगी, क्योंकि मैंने एक बार अपना वेट लॉस किया हुआ है। तो मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, और कैसे एक्सरसाइज करनी है, तो मैं कैसे इसे अचीव कर पाऊँगी। तो इन शॉर्ट मैं वो रास्ता जानती हूँ, बस मुझे उस पर थोड़ा सा अमल करना होगा। तो फाइनली अब मैं नहा कर आ गई हूँ, और आपको पता है फ्रेंड, जल्दी से मैं अपने लिए बेसन चीला बनाऊंगी, और इसके बाद स्कूल के लिए निकल जाऊंगी खाने के बाद। अब बहुत लोग कहेंगे कि 32 बार चबा के खाओ, तो वो नहीं हो सकता मेरे से ब्रेकफास्ट में, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पता है फ्रेंड्स, अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं तो आपको ना बहुत सारा टाइम जो है अपने ऑफिस, स्कूल, जहाँ भी आप काम करने जाते हैं वहाँ पर देना होता है, टाइमली पहुँचना होता है। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट तो मैं 32 बार ऑब्वियसली चबा कर नहीं खाऊंगी। हाँ, थोड़ा मैं कोशिश करूँगी कि मैं चबाऊँ, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया था 32 बार वाला, तो मैं ना आधी रोटी खाते खाते ऊब जाती थी, और मुझे लगता था कि अब मैं ये रोटी ना खाऊं। तो उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा नहीं रहा। और ऊपर से कि जब आप वैसे कम खाएंगे ना, तो न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है बॉडी में। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, मैं नॉर्मल जैसे खाती हूँ वैसे ही खाऊंगी। और साथ ही मैंने देखिए 2 खीरा भी पैक कर लिया है लंच के लिए। ऑब्वियसली लंच तो अभी मॉर्निंग में होता नहीं है वैसा टीचर्स का।
तो मैंने सोचा है कि बीच में जो ब्रेक मिलेगा हमें आधे घंटे का, उसमें मैं ये खीरा मतलब खा लूँगी, तो ये मेरा एक हेल्दी स्नैक ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मुझे तुरंत स्कूल के लिए निकलना होगा। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब एक नहीं मतलब 3 ओट्स बेसन चीला बनाने में मेरी ये हालत हो गई है। अभी तो फ़िलहाल मैं एक खा रही हूँ, वो भी घर की बनी सब्ज़ी के साथ। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ आप कुछ भी खा सकते हैं, लाइक पुदीने का चटनी खा सकते हैं, हरी धनिया की चटनी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का, तो घर में जो सब्ज़ी बनी थी ना, मैंने बस वो ले लिया है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भी नहीं कर सकती। ऑब्वियसली मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन मैं अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं कर सकती कि एकदम प्रेशर कुकर में नहीं बन सकती हूँ कि तुम्हें बस इतना ही खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आप ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर डालेंगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लंबे टाइम तक सस्टेन करें अपनी इस वेट लॉस जर्नी में, तो आपको थोड़ा सा खुद को फ्री भी छोड़ना होगा। तो फाइनली अभी मैं सारा कुछ अपने बैग में पैक कर रही हूँ, और इसके बाद जो भी पहनती हूँ, लाइक हैंड ग्लव्स, मैं 2 ग्लव्स पहनती हूँ फ्रेंड्स। एक जो मेरे फिंगर से लेकर मेरे एल्बो तक को कवर करता है, और दूसरा वो जो कि मेरे फिंगर्स को कवर करता है। ऑब्वियसली इतनी धूप में अगर मैं अपने फिंगर्स को कवर नहीं करूँगी ना, तो एकदम बिल्कुल काले हो जाएंगे मेरे हाथ। तो फाइनली अभी मैं शूज़ पहन ले रही हूँ, और शूज़ पहनने के बाद मैं निकल जाऊँगी स्कूल के लिए। अभी आपको पता है मुझे टीआरई 3 के लिए भी प्रिपेयर करना है, लेकिन इस बार मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि टीआरई 2.0 में भी मेरा 9-10 में सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि ये एग्ज़ाम मैं क्रैक कर लूँगी। और मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ, क्योंकि पता है फ्रेंड, जब 8th पे आएगा ना, तब 9, 10th और 11, 12th वालों की सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो फिर क्यों नहीं उसके लिए ट्राई करना। तो चलिए, अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, और मेरी शक्ल देखिए कैसी हो गई है। आपको पता है इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। एक तो स्कूल में पता लाइट नहीं होता है, मतलब हम ना पसीने से भीग जाते हैं, समझ नहीं आता कि बच्चों को पढ़ाएं कैसे। बच्चे भी एकदम पागल हो रहे होते गर्मी से, और हम भी। अगर आप में से कोई भी बिहार में टीचर है, तो प्लीज़ बताइएगा कि आपका स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस गर्मी में। मेरा तो बहुत ख़राब रहता है, मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ाने की, लेकिन मैं उतना 100% नहीं दे पाती। तो फाइनली मैं लंच करने आ गई हूँ, और लंच में मैं खा रही हूँ 1 कटोरी दही, और दही के साथ मैंने ये गुड़ लिया है, ये मिल्टेड जैगरी है, जो कि हमारे गांव में आसानी से मिल जाती है। और 1 रोटी मैंने लिया है, और 1 आम मैंने लिया है। मुझे गर्मियों में आम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती फ्रेंड्स, तो मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो आम नहीं खाते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। एक तो मैं चाय की दीवानी हूँ, और सुबह सुबह मैंने चाय भी नहीं पिया। तो अभी मतलब एक ही दिन में खुद को सारा टॉर्चर नहीं कर सकती हूँ कि फर्स्ट डे सब कुछ फॉलो करूँ। मैं हमेशा मतलब धीरे धीरे, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेने में विश्वास करती हूँ। तो पहला स्टेप तो मैंने आज ये लिया था कि मॉर्निंग की चाय नहीं पीनी है। इवनिंग तक का मुझे नहीं पता, इवनिंग तक का ब्लॉग में आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, तो 2 बजे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मुझे शाम में चाय पीने का मन करेगा या नहीं करेगा। और अगर मैं बात करूँ पानी की, तो ये बॉटल मैंने फिर से फिल कर दिया है। सुबह मैंने 2 ग्लास पानी पिया था, फिर मैं स्कूल में जाकर ये पूरा बॉटल मैंने एम्प्टी किया स्कूल में, और साथ में 1 ग्लास और पानी। स्कूल से आने के बाद 2 ग्लास पानी मैंने फिर से पिया, और अभी ये बॉटल मैंने फिल कर लिया है। ऑफकोर्स खाने के तुरंत बाद में पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ, शाम तक मुझे ये बॉटल भी खत्म कर देना है। पानी का क्या है, गर्मी में पानी आराम से इंसान 3 लीटर तो बिल्कुल पी लेता होगा, लेकिन वही है कि डाइट पे थोड़ा सा मुझे ध्यान देना होगा। तो आज तो ये फर्स्ट डे है, और कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे मतलब इम्प्रूव करूँ खुद में, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे थोड़ा अपने वेट को लेकर चिंता हो रही है। और चलिए, अब मैं लंच एंजॉय करती हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाने के बाद मैं सोने चली गई थी फ्रेंड्स, और सोकर उठने के बाद अभी अपना फेस वॉश कर रही हूँ। और आजकल मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे रात में ना 12-1 बजे तक नींद नहीं आती है। तो मैं रात में क्या करती हूँ कि पढ़ लेती हूँ कुछ, ऑब्वियसली टीआरई 3.0 का ही पढ़ती हूँ, और इसके अलावा कभी कभी कोई शॉर्ट्स एडिट कर लेती हूँ, कभी कोई वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो अभी इसीलिए ना, जब दोपहर में स्कूल से आती हूँ तो मुझे गहरी नींद आ जाती है, और उठने के बाद मैं पानी पी रही थी। और आपको यहाँ पर मेरा टमी देखकर पता चल रहा होगा कि मेरा टमी कितना ज़्यादा निकल गया है। तो कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर श्योर हूँ कि मैं इसे 2 महीने में कम कर लूँगी, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद अपने हेयर स्टाइल कर रही हूँ। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि हेयर केयर रूटीन भी डालो, लेकिन पता है फ्रेंड्स, मैं क्या क्या डालूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कोशिश करती हूँ आपसे शेयर करने की, और उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं हर कुछ आपको बताऊँ।
लेकिन एट द एंड आप लोग ही होते हो जो कि मेरी वीडियो देखते हो। तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए हेयर केयर वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी। और अभी शाम को इवनिंग स्नैक्स में मैं अपने लिए मखाने भून रही हूँ। तो आपको तो पता ही है कि शाम में मैं हमेशा चाय के साथ बिस्किट खाती थी, लेकिन अभी ना उसको मैंने रिप्लेस कर दिया मखाने से। आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं अपनी आज ना मैं ज़्यादा खा रही हूँ और डेज़ के कंपैरिज़न में, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ज़्यादा तो खा रही हूँ लेकिन हेल्दी खा रही हूँ। अब आप मखाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं ड्राई फ्रूट्स खरीद कर लाई थी, तो बहुत लोग कह रहे थे कि दी इससे आपका फैट्स ना बढ़ेगा। नहीं, इससे फैट्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स गुड फैट होते हैं, जो कि आपके बैड फैट को पिघलाने में आपकी मदद करते हैं। इसीलिए अगर लिमिटेड क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स लिया जाए तो वो आपकी हेल्थ को बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। बस इसी वजह से मैंने ड्राई फ्रूट्स परचेज़ किए हैं। तो येस फ्रेंड्स, ये है मेरा इवनिंग स्नैक। मैं सोच रही थी कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन एक्चुअली ये जो मेरा 120 डेज़ का चैलेंज है, ये मेरा एक ऐसा चैलेंज है जो एक नॉर्मल पर्सन का है। जैसे अगर कोई इंसान 120 डेज़ कोशिश करेगा अपनी हेल्थ सुधारने की, तो वो क्या-क्या चेंजेस करेगा। अब बहुत लोग कहने लगेंगे कि दीदी चाय मत पियो, ये मत करो, मत करो। तो ये रियलिस्टिक है, मैं कुछ भी ऐसा फेक नहीं दिखाती हूँ कि फर्स्ट डे मैंने चाय भी नहीं पिया। लेकिन देखिए, हमारी जो आदत होती है ना, उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है कि मैं सुबह भी चाय पीती हूँ, शाम में भी पीती हूँ। तो एक टाइम मैंने कम कर दिया, मतलब सुबह में मैंने चाय नहीं पिया, लेकिन हाँ, शाम में मैं पी रही हूँ। और ये दिखाना मेरे लिए इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं कब किसी भी तरह से फेक नहीं दिखाना चाहती कि देखो मैंने इतनी स्ट्रगल करके और फिर अपना वेट लॉस किया है। 120 डेज़ काफ़ी लंबा दिन होता है। 120 दिन तक अगर मुझे सस्टेन करना है ना, तो मुझे छोटे-छोटे चेंजेस लाने होंगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमेशा स्मॉल चेंजेस से शुरू करना होगा। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल। तो मैंने ड्रीम तो बहुत बड़ा देखा है कि अभी मेरा 63.55 है वेट, तो मुझे 53.5 है, मतलब 10 किलो मुझे लूज़ करना है। लेकिन स्टार्ट मैंने स्मॉल किया है। हाँ, फिर धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे मेरी हैबिट्स चेंज होंगी ना, आपको मेरे ब्लॉग्स में, मेरे शॉर्ट्स में दिखाई देगा। तो फिलहाल तो एक चीज़ देखिए मैंने ये किया है कि मैं चाय के साथ हमेशा बिस्किट खाती हूँ, आप सबने भी देखा होगा। और मोस्टली वो मीठे वाले कुकीज़ होते हैं, तो अभी उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया है मखाना से। तो ये एक मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। इससे मेरे दिमाग पर ना जोर भी नहीं पड़ेगा कि मतलब देखिए, अगर आप कोई चेंजेस लाएँगे ना, तो सबसे पहले आपका माइंड जो है आपको फ़ोर्स करता है कि चलो वो चीज़ खा लो, खा लो। लेकिन अभी मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन रखा है कि मेरे दिमाग को भी लग रहा है कि चलो ठीक है, चाय भी है, थोड़ा-सा स्नैक्स भी है। तो यही चीज़ें होती है कि आपको दिमाग को कभी-कभी बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, और मैं वही चीज़ कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 5:30, मैं थोड़ा-सा स्नैक्स खा लूँगी और इसके बाद 2 घंटे पढ़ाई करूँगी। और 2 घंटे पढ़ाई में मैं मोस्टली वही करती हूँ, सेट सॉल्व करती हूँ। एक, आप सबको तो पता ही होगा कि बीपीएससी तैयारी 3.0 में मैं 9th-10th मैथ्स के लिए अपियर होंगी, तो एक सेट बनाऊँगी और उसके बाद फिर देखते हैं एक्सरसाइज का फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी है ना फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है पूछिए मत। इतनी गर्मी में एक्सरसाइज करने का मन बिल्कुल नहीं करता, और हमें करना भी नहीं चाहिए जब हाई टेम्परेचर होता है तो इस वजह से देखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करूँगी तो थोड़ा सा वॉक कर लूँगी। तो फिलहाल तो मैं अपने स्नैक्स को एंजॉय करती हूँ। तू है तो दिल में करता है। ये अमरजीत सर का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। अभी मैं यहाँ से सॉल्व करूँगी और मैं डेली सर के प्रैक्टिस सेट से ही सॉल्व करती हूँ। और ये ना बहुत अच्छा सर समझाते हैं, इसलिए मुझे ये सर बहुत अच्छे लगते हैं। इनका समझाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, और जिस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं ना, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। सभी को नमस्कार। थोड़ा सा क्लास हो जा रहा है, बैक टू बैक क्लास का क्लास पूरा 5-10 मिनट लेट होता है, तो फिर
दूसरा क्लास स्टार्ट होने में 4-5 मिनट लेट हो जाता है। इसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैंने आज आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, किसी तरह का तो आपको फाइनली टेंशन फ्रेंड्स, नहीं अभी मैं रहेगा। 2 घंटे और जैसा मैथ्स कि मैंने बनाऊँगी और आपको ये कहा मेरे था रूटीन का कि एक बहुत बहुत एग्ज़ामिनेशन इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि प्लीज़ अगर मैं मैथ्स बनाना भी छोड़ लाइन में दूँगी आप तो मान मेरा के चलिएगा। कॉन्फिडेंस पता है ज़ीरो हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब आपका मैं ऐसी बेसिक लड़की हूँ कि है, अगर ठीक मुझे है? कोई एग्ज़ाम देना है तो नेक्स्ट मुझे लाइन उससे आप रिलेटेड पढ़ते रहना होगा। मेरे से ऐसा नहीं होता कि चलो कुछ नहीं पढ़ते हैं, पहले तो एक बार निकल चुका है 9th-10th, तो छोड़ो अभी नहीं पढ़ाई करते हैं, बाद में निकल जाएगा। तो ये मेरे से नहीं होता है। एक क्वेश्चन आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी बीपीएससी टीचर की सैलरी क्या है? तो देखिए 1 to 5th की जो सैलरी है वो अराउंड 35,000 होगी। 35 या 36 आप कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको 6 to 8 का एग्जैक्ट बताती हूँ। हमारी सैलरी 39,890 रुपीज़ है फ्रेंड्स। इन हैंड सैलरी है ये। और हमारा जो एनपीएस है वो लगभग 10,080 रुपये कटता है। तो 6 to 8 का तो मैं कंफर्म हूँ। और 9th-10th का जब मैं क्वालिफाई करके जॉब करूँगी तब फिर आपको बताऊँगी उसकी सैलरी, ठीक है। और ये था मेरा डिनर टाइम। डिनर में मैं खा रही हूँ तड़का, चना दाल का तड़का है ये, और उसके साथ 2 रोटियाँ। चलिए आज के व्लॉग को फ्रेंड्स मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर दीजिए। लिंक जो है वो बायो में दिया हुआ है। बाय बाय एंड टेक केयर।